नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। मैं हूं अभिषेक आनंद और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वही आपके जो जिज्ञासा थी उसकी जानकारी, जो कि आर्मी भर्ती जो रैली होने वाली है दानापुर ग्राउंड से है। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं कि चौपाल समाचार पर जो आपने पहले भी आर्मी भर्ती की जानकारी जो ली है, वो जानकारी अब चौपाल समाचार के ही दूसरे चैनल पर उपलब्ध होती है, जिसमें कि आपको ज़्यादा वीडियो मिलेंगे, ज़्यादा जानकारी मिलेगी। और उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसका नाम है आर्मी भर्ती चौपाल और आप उसको शॉर्ट में एबीसी भी कह सकते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखेगा। और आप इससे सीधे जुड़ जाइए, क्योंकि ये स्पेशल वीडियो मैं आपके लिए अभी शॉर्ट में बना रहा हूँ, केवल और केवल आपकी उस जानकारी के लिए कि ग्राउंड से जो खबरें आने वाली है वो आर्मी भर्ती चौपाल पर आएगी और सारी जानकारी हम आपको देंगे। अब देखिए, यहाँ पर आप जब आ ही गए हैं तो कुछ जानकारी की बात हो जाए। सबसे पहले भारतीय सेना की जो भर्ती की जो प्रक्रिया जो यहाँ पर चलनी है, जो दानापुर के जो इस ग्राउंड में, और वो जो सारी प्रक्रिया है ना, स्वच्छ, निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया हो रही है। इसको लेकर हमने अभी जो आज जो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ग्राउंड में आकर देखा है और फिर यहाँ की तैयारी देखी है। यहाँ 1600 मीटर दौड़ की प्रक्रिया पूर्ण होनी है, 400 मीटर का ग्राउंड है और स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर आप पूरे चक्कर को जब आप घूमेंगे देखेंगे कि ग्राउंड बहुत ही बेहतर तरीके से तैयार किया गया है। इसमें आप जो ठोस ग्राउंड है, ये यहाँ पर आप जूता पहन करके भी दौड़ सकते हैं, खाली पैर भी दौड़ सकते हैं। सावधानी थोड़ी बरतनी होगी, क्योंकि ये ग्राउंड है तो इसमें कंकर पत्थर जो होते हैं वो थोड़े मोड़े तो रहेंगे, उसको आप ध्यान रखिएगा। और इन चीज़ों को जब आप समझ लेंगे तो 1600 मीटर का ग्राउंड से आप निश्चित ही बेहतर तरीके से निकल कर फिर आगे की प्रक्रिया में भाग लेंगे। उसके बाद आप देखिएगा कि ये जो मैं बार बार कहना चाहता हूँ, सारी प्रक्रिया स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी है और सारे जगह इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। कोई संशय नहीं रखिए। बेहतर ग्राउंड है, बेहतर तरीके से आप अगर तैयारी करेंगे तो निश्चित ही सफल होंगे। और दौड़ बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, तो इसको लेकर आप तो पूरा ध्यान से देख ही लीजिए। अब दूसरी बात आती है कि जब आप दौड़ से निकलेंगे ना, तो इनिशियल डॉक्यूमेंट की चेकिंग होती है। वहाँ पर इनिशियल डॉक्यूमेंट जो है वो आपको चेक किया जाएगा और उन सारे डॉक्यूमेंट को भी आप जो है वो जब लाएंगे तो वहाँ देख लेंगे। और जो बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पर एक बेसिक वेरिफिकेशन जो जानकारी है आपकी, वो ली जाती है कि आपका पास आप डॉक्यूमेंट उपलब्ध है या नहीं है। तो वो आप डॉक्यूमेंट को लेकर अगर कोई संशय है ना, तो वो मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगा। और पहले भी मैंने वीडियो बनाया है, वो भी आप ध्यान से देख लीजिएगा कि वो सारा जो डॉक्यूमेंट है वो लिस्ट आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए। नोटिफिकेशन देखकर बनाइएगा। मैं ध्यान से बता देना चाहता हूँ, नोटिफिकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ग्राउंड में जब आएंगे ना, तो यहाँ जो आप जिस प्रक्रिया से गुजरेंगे तो पहले इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको 100% फॉलो करना है। 99.99% भी नहीं, 100% उसको फॉलो करना है। हमें ऐसा लगता है कि आपको जो तैयारी आपकी है ना, उसका जो रिजल्ट है वो भी आपको फिर उसी तरह से मिलेगा। नहीं तो बेहतर तैयारी के साथ भी, मैं कहना चाहता हूँ, बेहतर तैयारी के साथ भी अगर आपने गलत तरीके से यहाँ पर प्रक्रिया में भाग लिया, उस इंस्ट्रक्शन को नहीं समझे, आप गलत तरीके से दौड़ गए या फिर और कुछ आपने कर दिया, तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए 1600 मीटर दौड़, साथ ही साथ आप जब आगे बढ़ते हैं तो 1600 मीटर का इनिशियल डॉक्यूमेंट की चेकिंग है। फिर उसके बाद है 9 फीट डीच या 6 फीट डीच भी है यहाँ पर। चूंकि ध्यान रखिएगा, इसी ग्राउंड में जो वुमेन मिलिट्री पुलिस है उसकी भी भर्ती होने वाली है, आरटीजीएसओ की भी जो है उसकी भी भर्ती होने वाली है, और कई ट्रेडर्स की यहाँ पर जो भर्ती होने वाली है, तो उनके लिए अलग अलग सारी व्यवस्थाओं को बना लिया गया है। तो 9 फीट डीच, मैं अगर कॉमन बात करूँ, खासकर जो अग्निवीर के अभ्यर्थियों के लिए तो 9 फीट डीच है। फिर उसके बाद आगे जब आप बढ़ते हैं तो जिग-जैग बैलेंस है, बड़ा मज़ेदार, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप वहाँ पर जब आएंगे तो आप उसको सफलता से जो है आसानी से सफल हो जाएंगे, तो वो भी मैंने देखा है। फिर उसके बाद आगे देखिएगा कि ये जो ग्राउंड है ना, उस ग्राउंड में जब आप इस 9 फीट डीच और फिर जिग-जैग बैलेंस से आगे बढ़ेंगे, तब आपको मिलेगा वो है बीम एरिया, जो भी बेहतर बनाया गया है। और यहाँ पर आपको ये जो बीम है ये मिनिमम 6 लगाने होते हैं। यहाँ पर चिनअप का है, बीम का है, पुलअप का है, तो ये 6 आपको मिनिमम करने होंगे, तभी जाकर आप अगली प्रक्रिया में जाएंगे। और मैक्सिमम 10 है, अलग अलग मार्क्स मिलते हैं, तो 10 मैं कहूँगा 10 का 10 आप करेंगे, आपके लिए बेहतर रहेगा। इसमें सावधानी की जो बात मैंने आपको करी है ना, वो यहाँ पर भी आपको मैं बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इस सावधानी को आप समझ लीजिए और इसको इसमें यहाँ जो दी गई है बातें ना, इसके विपरीत नहीं करिएगा। इसी को समझ लेना है और इसके अनुकूल यहाँ पर जानकारी भी दी जाएगी, तो वो भी आपको देख लेना है और इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग काम करना है। जब आप
ये एरिया से जब आप निकलेंगे तो फिर आता है पीएमटी एरिया, जहाँ पर आपका हाइट, वेट, चेस्ट की माप होगी। और उस एरिया में जब आप पहुँचते हैं ना, तब भी इंस्ट्रक्शन मिलेंगे। फिर कहना चाहता हूँ, किसी भी अभ्यर्थियों को ये शंका नहीं होनी चाहिए, ये गड़बड़ी की बात जो है अगर मन में अगर आ रही है आपके, तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ हर जगह पर विभिन्न अधिकारी, पदाधिकारी जो मौजूद होते हैं, जो आपके जो माप करने के लिए जो लोग होते हैं, वो आपकी मदद के लिए हैं। आपको मदद मिलेगी। अगर किसी भी प्रकार का संशय है ना, तो यहाँ के अधिकारियों से बात कर सकते हैं आप, और आपको, हमें लगता है कि वो सारे संशय को दूर कर आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे। और यहाँ पर हर वो अभ्यर्थी जो अपनी बेहतर तैयारी कर आएंगे और जिनके पास फिजिकल जो रिक्वायरमेंट है वो उनके अगर इसमें होगा बॉडी पर, तो निश्चित है उसको सफलता मिलेगी। अस्वस्थ रहिएगा। तो यहाँ पर आपको हाइट, वेट, चेस्ट और साथ ही साथ यहाँ पर जो पहले जो था कि हाइट के अकॉर्डिंग वेट कितना होना चाहिए, तो वो भी इस बार बता दिया गया है। और मैं आपके स्क्रीन पर दिखा भी देता हूँ कि हाइट, वेट और चेस्ट का जो रेशियो है वो कैसे निकालना है। और फिर आपको मैं ये भी बता दूं कि आप जो माप करते हैं, तो उसमें जो आपके लिए पहले से जो नोटिफिकेशन में दिए गए हैं अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग, या कोई अगर छूट मिलती है तो उसके अकॉर्डिंग, तो वो आपको फुलफिल करना है और सारी जांच यहाँ पर होगी। ये आपकी यहाँ की जांच है। और फिर इसके बाद जब आप सफल हो जाएंगे, तब आप मेडिकल की प्रक्रिया में जब जाएंगे आगे, वो वीडियो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। मैं आपको कहना चाहूँगा कि भारतीय सेना की जो भर्ती की प्रक्रिया है, स्वच्छ है, निष्पक्ष है, पारदर्शी है। और इस प्रक्रिया में अगर आपकी तैयारी बेहतर है, तो सफलता निश्चित ही मिलेगी। कोई गलत व्यक्ति जो आपको गलत तरीके से मदद करने की पेशकश कर रहा है ना, समझ लीजिए वो ठगने का प्रयास कर रहा है। उससे बचिए और अन्य को भी बचाने के लिए इसकी सूचना एआरओ के अधिकारी और साथ ही साथ पुलिस पदाधिकारी को दीजिए, जिससे कि उसको पकड़ा जा सके और ऐसी गलती फिर तो कोई किसी के साथ ठगी ना हो सके। एक बात और जो ध्यान रखने की है, वो ये है कि भारतीय सेना का बड़ा ही गौरवपूर्ण इतिहास है। और इसमें अपना नाम यदि आप दर्ज कराना चाहते हैं ना, तो आप अपने दिलो दिमाग में इसे देश सेवा का मौका समझकर आगे बढ़ेंगे। हमें लगता है कि आपको ज़्यादा जोश के साथ आगे बढ़ पाएंगे और आपको सफलता मिलेगी। तो इसीलिए हम आपसे पुनः गुजारिश करेंगे कि ऐसे अभ्यर्थी जो आपने सी एग्ज़ाम पास कर लिया है ना, पूरे जोश और जुनून के साथ आइए ग्राउंड में। यहाँ पर आप सारी फिजिकल जाँच की प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए अब बेहतर तरीके से सफल होकर अपने ट्रेड के माध्यम से देश की सेवा करने में सफल होंगे। आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। फिर मैं कहना चाहता हूं, आपने यदि इस वीडियो को चौपाल समाचार में जो देखा है ना, ध्यान रखिएगा, इस चैनल पर सूचनाएं जो आ रही है वो लिमिटेड आती है, और डिटेल जो सूचनाएं हैं वो सूचना आपको मिलेगी आर्मी भर्ती चौपाल पर, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां पर जाकर आप देखिए, वहां से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें भी आपको बहुत सारी जानकारी जो सूचनात्मक है, बेहतर है, वो आपको मिलती रहेगी। यही आज की बातें हैं। फिर से मैं कहूँगा, बड़ा आनंद आता है आप लोगों के बीच, इसलिए हमारी टीम बनी रहती है और भर्ती ग्राउंड में हम बने रहेंगे। हम आपकी इस फिजिकल जांच की जो प्रक्रिया है वो फिर से और भी दिखाने का प्रयास करेंगे। इसलिए चौपाल समाचार और आर्मी भर्ती चौपाल से जुड़िए। हम लोग को सपोर्ट करने के लिए सिर्फ आप कमेंट करिए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, या और क्या कुछ जानकारी आपके बीच जानी चाहिए। यही आज की बातें थी। मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार और आर्मी भर्ती चौपाल के लिए। धन्यवाद।